बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद शरीफ पढ़ लें। प्यारी भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 16 दरवाज़े मुकर्रर किए हैं और उसकी चाबियाँ भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियाँ हासिल कर लीं वो कभी भी तंग दस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करता है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला दे कर ही रहेगा। इंसान दूसरों पर जितना खर्च करता है अल्लाह पाक उसे 10 गुना बढ़ा कर देते हैं। चौथा दरवाज़ा तकवा अख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। पांचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत है, यानी कि नफली इबादत करना। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाज़े बंद कर देते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फ़र्ज़ों पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे इंसान के रिज़्क़ में तंगी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना है। हदीस में आता है कि हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक है। ऐसे रिश्तेदार जिनसे मिलना और ऐसों से भी मिलना जो आपसे कता तहल्लुक हों। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सिला रहमी करना है, गरीबों के गम बांटना है, मुश्किल में काम आना है और ये अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। नौवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कुल करना है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह ज़रूर देता है और जो शक करे कि वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह पाक रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा है वो घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना है। मुस्कुरा कर दाखिल होना भी सुन्नत है। हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि रिज़्क़ बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फरमाबरदारी करना है। ऐसे शख्स पर रिज़्क़ कभी तंग नहीं होता। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नीति के साथ बावजू रहे उसके रिज़्क़ में कमी नहीं होती। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज़ पढ़ना है जिससे रिज़्क़ में बरकत होती है। हदीस में है कि चाश्त की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। प्यारी बहनों, 15 दरवाज़ा रोज़ाना सूरत वाक़या पढ़ना है, इससे रिज़्क़ बहुत बढ़ता है। 16वां दरवाज़ा अल्लाह पाक से दुआ मांगना है। जो शख्स जितना सदके दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको बहुत देता है और अल्लाह पाक से मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह पाक हमें इन सब पे इखलास के साथ अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।